न्यू टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके जी, तोशन, कृष्णा, बी एक्टिव, अपनी अपनी फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। सिर्फ 10 मिनट का काम है बस, जो मेरे को आज तुम्हें बताना है, ठीक है। मान लो आपके पास ना fx नहीं है, किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फाई एक्स को टी लेट कर लेते हैं, राइट। अब जब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशियल करूंगी, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास फाई, अब फाई तो फंक्शन है एक्स का, डिफरेंशियल कर रही हूं मैं टी के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग फाई डैश एक्स और साथ में dx बाई डी टी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहां पे टी का कितना हो जाएगा 1, तो यानी मैं फाई डैश एक्स और dx की जगह क्या रिप्लेस कर सकती हूं, dt, ठीक है। तो अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा करके पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, और dx की जगह यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी dt, और अपॉन में जो भी तुम्हारा फाई डैश एक्स है, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे टी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कल मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही थी जिसके लिए मैंने कहा था कि इसको अभी रोक दो, कल करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से, राइट। बताना जरा कौन सा था वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ा था ना हमने, चल कोई नहीं, उसको बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन में यहां आ जाओ। तुम इसको नोट करो पहले फॉर्मूला नोटबुक में, और एक एग्जांपल वहीं पे करना है उसके साथ ही। तोशन, कृष्णा, ये नोट कर लिया? यस मैम, कर लिया। ओके, आप क्वेश्चन से समझेंगे, इसको जरा ध्यान से देखना। लाइक ये आपका एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट में बता रही हूं, विच इज इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 दे रखा है, दे रखा है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन में इस x की पावर 8 को x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब आपको पता है x की पावर 8 में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, अगर मैं x की पावर 4 को t ले लूं तो मेरे पास नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। और यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी 4x की पावर 3 साथ में dx बाई dt, और ये बनेगा 1, यानी कि x, यहां से मेरे पास x की पावर 3 dx की वैल्यू dt अपॉन 4 आ जाएगी या नहीं इस पूरे की। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dt, और ये जो अपॉन का 4 है ये बाहर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन t में एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इतना समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया कि नहीं, ये बताओ। आ गया। कृष्णा तुम्हें? यस मैम, आ गया। हाँ, अब तुम्हें पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा था,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था? tan इनवर्स x पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे x की जगह t हो और t के रेस्पेक्ट में उसे इंटीग्रल कर रही हूं, तो वो इंटीग्रेशन tan इनवर्स t बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स t 1/4 एज इट इज प्लस c। लास्टली मुझे t को क्या रखना है? यस, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? दिस प्लस सी। बोलो समझ आया कि नहीं? इस टॉपिक पर आपको एक तो 1 मार्क का एमसीक्यू पेपर में जरूर मिलेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन अपने आप में 3 नंबर का बोर्ड में आता है, 1 नंबर एमसीक्यू, 2 नंबर का क्वेश्चन। और अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं देंगे तो वो 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन इंक्लूड हो रहा होगा। बात समझ आ गई? हाँ जी बोलो। ये जो आपने लिखा है dt/1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका मतलब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t बनेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट लिखवाए हुए हैं मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज में। हाँ ये समझ गया। हाँ, तो उसको बस 1 सेकंड और, ठीक है, फिर देते हैं। वही बैठ जा, अभी बताते हो, ठीक है। अब इस पर बेस में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूं, जस्ट एक क्वेश्चन। इसको नोट करने के बाद बेटे अभी फिलहाल दोनों पे बैठ जा, मैं अभी 2 सेकंड बस, इनका बैच खत्म होने वाला है, फिर बताती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन और इस पर समझाएंगे और इसके बाद इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन में ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताना जरा, इसमें आप क्या कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर किया है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर x और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लिखना है। पावर 3 में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और उसके बाद हम लेट करेंगे x की पावर 3 को t। अब जब आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्या बन जाएगा ये, और यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर dx, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी dt/3। तो इस पूरे की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? dt। बोलो समझ आया? ये dt/3 का जो अपॉन वाला 3 है वो बाहर और dt अंदर। लगी समझ? अब बताना जरा इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। मैम ये तो साइन इनवर्स का होता है। बिल्कुल सही, ये साइन इनवर्स t और प्लस c, एंड लास्टली आप t को क्या पुट कर दोगे? यस, तो इट इज साइन इनवर्स x की पावर 3। 2 मिनट अभी बाहर रुको, बुलाते हो। बस, गॉट इट? इजी? यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं? यस मैम। अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी मैं जो आपको घर पे करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.2। मेरा फोन किसके पास है? 1 मिनट के लिए देना। और कृष्णा मैं उसकी पिक भेज रही हूं ताकि तुम ये ना कह सको कि मेरे पास बुक नहीं थी। ओके मैम, जाऊं के पास मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। सिर्फ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बस ये आपको होमवर्क करना है, दैट्स इट। ओके, इसके बाद लीव कर सकते हैं और आप लोग जा सकते हो। बिल्कुल नहीं, हिंट किसी दिन उसमें नहीं मिलेगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं कल 3 दिन से रोज प्रैक्टिस करा रही हूँ, बल्कि आज तो मैं जाने भी नहीं दूंगी जब तक आपके टेस्ट पेपर चेक नहीं होंगे। आपका टेस्ट पेपर यही चेक होगा और जिसके नंबर नहीं होंगे वो यही बैठ करके ही करेक्शन करेगा। मैंने कल ये बात पहले बोल दी थी कि तैयारी के साथ आना, अदरवाइज छुट्टी कैंसिल है। 3 दिन से रोज मैं इसी चीज की रिविजन करा रही हूँ, सबको पता है।